मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, शहर की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग तो गरीब से हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी कि हुजूर बेजमीर हो गए, खुद को बेजमीरी का खिताब को याद होगा। हिंदुत्व के नाम पर रियासती सरकार की स्थापना हुई थी, जिसके वजीर आला एकनाथ शिंदे साहब हैं। एकनाथ शिंदे साहब जिस वक्त मालेगांव के दौरे पर थे, आपने उनके साथ मंच शेयर किया। रसूलिल करीम, अम्माबाद। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम ही ज़िम्मेदारान, आसिफ शेख रशीद साहब, बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों। किसी शायर ने कहा था, परिंदे खरीद कर जो उड़ाए जाते हैं, परिंदे खरीद कर जो उड़ाए जाते हैं, हमारे शहर में कसरत से पाए जाते हैं। हमसे मिलोगे तो खुद ही जान जाओगे, हम वैसे नहीं हैं जैसे बताए जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ इसी इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक इंतखाबी जलसा हुआ। मैंने जलसा सुना। वहाँ पर शहर के मौजूदा आमदार मुफ्ती इस्माइल साहब हमारे बुनकर हजरात को दुहाई दे करके वोट मांग रहे थे। मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप 5 साल इक़्तिदार पर रहे, आपने क्या दिया बुनकर हजरात को? आज मालेगांव शहर के बुनकर हजरात इस कदर परेशान हैं कि वो लोग जो अपने हाथों से रेशमी लिबास बुन करके लोगों को पहनाते हैं, आज उनके खुद के कपड़े के ऊपर पेवन लगने की नौबत आ गई है। कितनी आसाइशें हंसती रही ऐवानों में, कितने डर मेरी कहानी पे सदा बंद रहे। मेरे हाथों ने बुनी है पोशाकें रेशमी, लेकिन मेरे कपड़ों के मुकद्दर में तो पेवंद रहे। आपने क्या दिया बुनकर हजरात को? आज बुनकर हजरात की इस कदर हालत तशवीशनाक है। ऐसे में मालेगांव शहर के साबिक रुकने असम्बली शेख आसिफ ने इस्लामपुरा के अंदर ये ऐलान किया कि मेरे मैनिफेस्टो के अंदर सबसे पहली चीज़ ये रहेंगी, अगर आप मुझे चुन करके देंगे, जिस तरीका से मस्जिदों के ऊपर मैंने सोलार लगाया, मैं कारखानों के ऊपर भी सोलार लगाऊंगा। ये काम तो शहर के आमदार का था कि आप नहीं कुछ कर सकते, कम से कम आप तसल्ली देने की तो बात करते। लेकिन आपको याद होगा, अंसार जमात खाना बुनकर लॉन्च के अंदर मालेगांव शहर के मौजूदा आमदार मुफ्ती इस्माइल साहब ने शहर के बुनकरों के ताल्लुक से क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि शहर के बुनकरों की आज इस ऐसी हालत हो गई है जिस तरीका से एक फाहिशा, एक जिस्म बेचने वाली औरत की हालत होती है। आप इस तरीके की मिसाल दे रहे हो और शहर के बुनकर हजरात को आपने, रियासती सरकार ने जो जायजा कमेटी बनाई, उस कमेटी के अंदर आपको नहीं लिया गया और आज आप शहर के अंदर बुनकर हजरात को दुहाई दे दे कर क्यों वोट मांग रहे हो? मैं देख रहा हूं आप ये कह रहे हो, हर छोटी बड़ी मीटिंग, हर छोटे बड़े जलसे के अंदर आप एक ही कैसेट बार बार पलटा पलटा करके बजा रहे हो कि अगर आपने शेख आसिफ को वोट दिया तो ये बीजेपी को वोट देने के मुतरादिफ है। आपको याद होगा, हिंदुत्व के नाम पर रियासती सरकार की स्थापना हुई थी, जिसके वजीर आला एकनाथ शिंदे साहब हैं। एकनाथ शिंदे साहब जिस वक्त मालेगांव के दौरे पर थे, आपने उनके साथ मंच शेयर किया, आपने उनकी कार के अंदर घूमा, आपने उनके जूते संभाले और जब किसी सहाफी ने आपसे पूछा था नोमानी पुल के करीब में कि आप एक हिंदुत्व के नाम पर जिस सरकार की स्थापना हुई, आपने उनके साथ मंच शेयर किया, तो आपने क्या कहा था कि आज वो लोग इक्तिदार में हैं, हमें काम करने के लिए उनके पास ही जाना पड़ेगा। शहर का विकास तो कुछ नहीं हुआ, आपका विकास हो गया। जो शहर के अंदर था वो भी चला गया। अगर आपसे वो मोहब्बत करते हैं, मुफ्ती साहब, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, ये सब झूठे वादे हैं। आपको चाहिए था कि अगर आपके एकनाथ शिंदे साहब से इतने करीबी मरासिम हैं तो आप शहर के लिए कुछ लेकर के आते, आप शहर के लिए कुछ करते। निसाबे जिंदगी जिसमें लिखा है, किताबे दिल वो बस्ते में पड़ी है, आप तो ऐसे ढूंढने निकले हो मोहब्बत जैसे रास्ते में पड़ी है। आज आपका विकास आज इस कदर हो चुका है कि आप
एक बड़ी सभा के अंदर ये कह रहे हो कि 12 से 15 करोड़ रुपया मुझे लोगों से लेना है और आपकी पेशानी पर बल भी नहीं है, और मजीद आप ये कह रहे हो कि मुझे उम्मीद है कि मिलेगा भी नहीं। आप अंदाजा करिए, अगर 12 से 15 करोड़ रुपया सिर्फ आपको लोगों से लेना है तो आपके पास होगा कितना। चूनाभट्टी के जलसे में शान हिंद साहिबा कहती हैं कि शेख आसिफ और शेख रशीद की मुफ्ती इस्माइल साहब की पूरी प्रॉपर्टी मिला दो, मेरे एक कोने को भी नहीं लग रहे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या कारोबार था आपके वालिदो माजिद मरहूम का, क्या धंधा था आपके बरादर अजीजम मरहूम का, क्या बिजनेस है आपके शौहर अजीज का, आपने कहां पर पैसा इन्वेस्ट किया। ये 35 साल मालेगांव के ऊपर जो राज हुआ है, ये वो योजना का लाभ है। आज आप कह रहे हो कि मेरी प्रॉपर्टी का इलेक्शन चल रहा है। मंजर भोपाली ने कहा था, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, शहर की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग तो गरीब से हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी कि हुजूर बेजमीर हो गए, खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए। आज शान हिंद साहिबा ये कह रही है कि हमें चुन करके लाइए, हम शहर के अंदर रोजगार फराहम करेंगे, हम शहर से गरीबी खत्म करेंगे। गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं, जो खुद दौलत के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे। गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे। आज शहर के अंदर आज आप देख लीजिए, इसी जाफरनगर इलाके के अंदर से मुफ्ती इस्माइल साहब ने एक अनोखा इल्जाम लगाया। एक आपसी मामला, आपसी व्यवहार, आपसी ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर कुछ झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, और आप हर जगह पूरे शहर में आपने पुलिस को भी अल्टीमेटम दे दिया कि 24 घंटे के अंदर अगर आरोपी अरेस्ट नहीं हुआ, मैं गांधी जी के पुतले के पास धरना दूंगा। 4 दिन हो चुके हैं। खैर, लोग ये कह रहे, मुझे तो खुशी हुई, कम से कम हिम्मत तो करे बोलने की, नहीं तो 12 नवंबर में तो हिम्मत भी नहीं करे थे, उल्टा अटका दिए थे। आप किस तरीके की नुमाइंदगी कर रहे हो, किस रुख पर आप शहर के नौजवानों को लेकर के जा रहे हो। मैं बस इतना कह करके अपनी बात खत्म करूंगा कि ये शहर हमारा है और हमें इस शहर के विकास के लिए आइंदा आने वाले 20 अक्टूबर के चुनाव में 3 नंबर की बटन, रिक्शा निशानी के ऊपर बटन दबा करके हमें शेख आसिफ को भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। हमने सहराओं में हासिल की आसानी से, तुम समुंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए हर किसी के हवाले ना करो, शहर बिक जाता है एक शख्स की नादानी से। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।